क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि इस समय तुम्हारे कमरे में नहीं, तुम्हारे मोबाइल में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दिमाग में एक ऐसा कचरा भरा हुआ है जो हर दिन तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे खा रहा है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। सोचो, अगर किसी घर में सालों तक कचरा जमा होता रहे तो क्या होगा। पहले बदबू आएगी, फिर कीड़े लगेंगे, फिर बीमारी फैलेगी, और एक दिन वो घर रहने लायक नहीं रहेगा। अब अपने मन की तरफ देखो, कितने पुराने अपमान, कितने अधूरे रिश्ते, कितनी असफलताएं, कितने डर, कितनी तुलना, कितनी शिकायतें। क्या ये सब तुम्हारे मन के अंदर वर्षों से जमा नहीं है? फिर तुम हैरान होते हो कि तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, सवाल ये है कि तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है। आज इस पूरी यात्रा में हम उस कचरे को देखेंगे जिसे तुम अपना स्वभाव समझ बैठे हो। लेकिन सावधान, हो सकता है इस वीडियो के अंत तक तुम्हें पता चले कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं था, वो तुम्हारा अपना माइंड था। और अगर तुम अंत तक रुके तो शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि दिमाग को शांत नहीं करना होता, उसे साफ करना होता है। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक आदमी रोज नदी के किनारे बैठता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, परिवार, पैसा, सम्मान। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा बेचैनी रहती थी। एक दिन वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने पूछा, इतना उदास क्यों बैठे हो? उस आदमी ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन हमेशा भारी रहता है। बूढ़ा मुस्कुराया। उसने पास पड़ी एक बाल्टी उठाई, उसमें साफ पानी भरा, फिर उसमें मिट्टी डालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे पानी गंदा हो गया। उसने पूछा, क्या अब इसमें अपना चेहरा देख सकते हो? आदमी ने कहा, नहीं, सब धुंधला हो गया है। बूढ़े ने कहा, यही तुम्हारा माइंड है। पानी खराब नहीं हुआ, उसमें सिर्फ मिट्टी मिल गई। तुम्हारा मन भी खराब नहीं है, उसमें सिर्फ कचरा भर गया है। उस दिन के बाद उस आदमी की जिंदगी बदल गई। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ कहानी सुनने से जिंदगी बदल जाती है? नहीं, बदलती है देखने से। और देखने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर भी कचरा है। हम सब अपने दिमाग को ज्ञान से भरने में लगे रहते हैं। नई किताबें, नए वीडियो, नई मोटिवेशन, नए कोर्स। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि जो पहले से अंदर भरा है उसका क्या होगा। अगर एक गिलास पहले से गंदे पानी से भरा हो तो उसमें अमृत भी डाल दो, वह भी गंदा हो जाएगा। यही कारण है कि लाखों लोग हर दिन मोटिवेशन सुनते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही डर, वही गुस्सा, वही चिंता, वही निराशा। समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, समस्या जगह की कमी है। जहां कचरा भरा हो वहां सत्य टिक नहीं सकता। अब एक सवाल खुद से पूछो, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? क्या सचमुच उसकी बात तुम्हें चोट पहुंचाती है, या फिर वो सिर्फ उस पुराने घाव को छू देता है जिसे तुमने कभी भरा ही नहीं? याद रखना, दुनिया हमें उतना दर्द नहीं देती जितना हमारा जमा हुआ अतीत देता है। एक शब्द और पुरानी याद जाग जाती है, एक चेहरा और पुराना धोखा सामने आ जाता है, एक असफलता और बचपन की सारी हारें वापस लौट आती है। तुम वर्तमान में नहीं जी रहे, तुम पुराने कचरे की गूंज में जी रहे हो। सबसे खतरनाक कचरा क्या है? दूसरों की राय। बचपन से हमें बताया गया, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे हमने अपनी आवाज खो दी, हमने अपना फैसला लेना बंद कर दिया, हमने अपने दिल से ज्यादा भीड़ पर भरोसा करना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आया जब हमें खुद भी नहीं पता था कि हम कौन हैं। हम सिर्फ वही बन गए जो दुनिया चाहती थी। सोचो, अगर पूरी जिंदगी कोई तुम्हारे कमरे में रोज थोड़ा थोड़ा कचरा फेंकता रहे और तुम कभी उसे बाहर न निकालो, तो क्या होगा? एक दिन तुम्हें खुद उस कमरे में दम घुटने लगेगा। यही इस समय तुम्हारे माइंड के साथ हो रहा है। हर दिन सोशल मीडिया, हर दिन तुलना, हर दिन डर, हर दिन खबरें, हर दिन दूसरों की सफलता, हर दिन अपने बारे में संदेह। और तुम सोचते हो कि तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। नहीं, तुम्हें सफाई की जरूरत है। लोग पूछते हैं, मन शांत कैसे करें? लेकिन यह सवाल अधूरा है। पहले ये पूछो, मन गंदा क्यों है? जब कारण समझ आ जाएगा तो समाधान अपने आप दिखाई देगा। एक और बात, माइंड कभी खाली नहीं रहता। या तो उसमें सच भरा होगा या फिर भ्रम। अगर तुम अपने मन को जागरूकता से नहीं भरोगे तो दुनिया उसमें डर भर देगी। अगर तुम प्रेम नहीं भरोगे तो नफरत खुद जगह बना लेगी। अगर तुम मौन नहीं सीखोगे तो शोर तुम्हारा मालिक बन जाएगा। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन सफाई शुरू हो जाती है। क्योंकि अंधेरा कभी रोशनी से लड़ नहीं सकता, वो सिर्फ रोशनी के आने तक रहता है। वैसे ही कचरा जागरूकता के सामने टिक नहीं सकता। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। एक ऐसा कचरा जिसे लगभग हर इंसान अपने सीने से लगाकर रखता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि उसी पर अपनी पहचान बना लेता है। और यही कचरा उसकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। वो क्या है, यही हम आगे समझेंगे। अब उस आखिरी रहस्य का समय आ गया है। अगर तुमने यहां तक ध्यान से सुना है तो शायद तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारे भीतर कुछ हिलने लगा है। क्योंकि सच हमेशा बाहर नहीं, भीतर हलचल पैदा करता है। अब खुद से एक सवाल पूछो,
अगर तुम्हारे सारे डर खत्म हो जाएं, अगर सारी शिकायतें मिट जाएं, अगर पुराने दुख हमेशा के लिए गायब हो जाएं, तो क्या बचेगा? अधिकतर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुद को दुख के बिना देखा ही नहीं। यही सबसे बड़ा मानसिक कचरा छिपा है। अहंकार। अहंकार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई खुद को सबसे बड़ा समझता है। अहंकार का असली अर्थ है एक झूठी कहानी जिसे तुमने अपने बारे में बना लिया है। ये कहानी कहती है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, कोई मुझे नहीं समझता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझे हर हाल में खुद को साबित करना है, लोग मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं खुश रहूंगा। धीरे धीरे ये कहानी तुम्हारी पहचान बन जाती है और फिर तुम उसी कहानी के अनुसार जीने लगते हो। याद रखना, जिस कहानी को तुम बार बार दोहराते हो, एक दिन वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। इसीलिए कुछ लोग हर जगह अवसर देखते हैं और कुछ लोग हर जगह समस्या। दुनिया एक जैसी है, फर्क सिर्फ देखने वाले मन का है। एक कैदी कई वर्षों तक जेल में रहा, आखिरकार वो आजाद हो गया। जेल का दरवाजा खुला, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। लोगों ने पूछा, तुम बाहर क्यों नहीं आते? उसने कहा, मैं इतने वर्षों तक कैद रहा हूं कि अब आजादी से डर लगता है। ये कहानी सिर्फ उस कैदी की नहीं है, ये हमारी भी कहानी है। हम दुख के इतने आदी हो चुके हैं कि खुशी भी अजीब लगती है। हम चिंता के इतने आदी हो चुके हैं कि शांति खालीपन जैसी लगती है। हम शोर के इतने आदी हो चुके हैं कि मौन हमें बेचैन कर देता है। यही मन की सबसे बड़ी कैद है। अब ध्यान से सुनो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम अपनी असफलताएं नहीं हो, तुम अपने अतीत नहीं हो। ये सब तुम्हारे अनुभव हैं। लेकिन अनुभव और तुम्हारे अस्तित्व में बहुत बड़ा अंतर है। आसमान बादलों से ढक सकता है, लेकिन बादल कभी आसमान नहीं बन जाते। वैसे ही विचार तुम्हारे भीतर आ सकते हैं, लेकिन विचार कभी तुम नहीं बन जाते। जब ये बात समझ में आ जाती है, तभी असली सफाई शुरू होती है। फिर गुस्सा आता है, लेकिन टिकता नहीं। दुख आता है, लेकिन तुम्हें डुबोता नहीं। डर आता है, लेकिन तुम्हें चलाना बंद कर देता है। यही स्वतंत्रता है। अब सवाल है, मन का कचरा साफ कैसे करें? पहला कदम, हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को बिना रोके देखो। उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो। दूसरा कदम, जो बीत गया उसे हर दिन दोहराना बंद करो। अतीत को याद करना और उससे सीखना अलग बात है, लेकिन उसे रोज जीना अपने ऊपर अत्याचार है। तीसरा कदम, हर उस व्यक्ति को मन ही मन माफ कर दो जिसे पकड़कर तुम बैठे हो। माफ करना उसके लिए नहीं, अपने लिए है। जब तक तुम किसी से नफरत करते हो, तब तक वो व्यक्ति तुम्हारे मन में मुफ्त में रहता है। चौथा कदम, हर दिन कुछ समय बिना मोबाइल, बिना शोर और बिना किसी स्क्रीन के बैठो। शुरुआत में बेचैनी होगी, फिर धीरे धीरे वही बेचैनी शांति में बदल जाएगी। और पांचवा कदम, हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज मैंने अपने मन में क्या भरा? शिकायत, तुलना, डर या जागरूकता? जिस दिन यह सवाल तुम्हारी आदत बन जाएगा, उसी दिन तुम्हारा मन बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखो, जिस दिन यह सवाल तुम्हारी आदत बन जाएगा, उसी दिन तुम्हारा मन बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखो, जीवन बदलने के लिए हमेशा नई चीजें जोड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार पुरानी चीजों को हटाना ज्यादा जरूरी होता है। कमरे की सफाई में नया फर्नीचर नहीं लाया जाता, पहले कचरा बाहर निकाला जाता है। मन भी ऐसा ही है, जब तक भीतर पुराना बोझ भरा रहेगा, तब तक नई खुशियां जगह नहीं बना पाएंगी। इसलिए आज एक निर्णय लो, आज के बाद मैं हर उस विचार को सच नहीं मानूंगा जो मेरे मन में आए। मैं हर उस याद को पकड़कर नहीं बैठूंगा जो मुझे कमजोर बनाती है। मैं हर उस डर को अपना मालिक नहीं बनने दूंगा जो सिर्फ कल्पना में जीता है। क्योंकि मैं अपना माइंड नहीं हूं, मैं वह हूं जो अपने माइंड को देख सकता है। और जिस क्षण देखने वाला जाग जाता है, उसी क्षण भीतर का अंधेरा समाप्त होना शुरू हो जाता है। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने मन का कचरा साफ कर लिया, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। बस उसके ऊपर वर्षों से जमा धूल पड़ी हुई थी। आज उस धूल का पहला कण हट गया है। बाकी सफर अब तुम्हारे हाथ में है। अब उस आखिरी रहस्य का समय आ गया है। अगर तुमने यहां तक ध्यान से सुना है, तो शायद तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारे भीतर कुछ हिलने लगा है। क्योंकि सच हमेशा बाहर नहीं, भीतर हलचल पैदा करता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम्हारे सारे डर खत्म हो जाएं, अगर सारी शिकायतें मिट जाएं, अगर पुराने दुख हमेशा के लिए गायब हो जाएं, तो क्या बचेगा? अधिकतर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुद को दुख के बिना देखा ही नहीं। यही सबसे बड़ा मानसिक कचरा छिपा है। अहंकार। अहंकार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई खुद को सबसे बड़ा समझता है। अहंकार का असली अर्थ है एक झूठी कहानी जिसे तुमने अपने बारे में बना लिया है। ये कहानी कहती है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, कोई मुझे नहीं समझता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझे हर हाल में खुद को साबित करना है, लोग मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं खुश रहूंगा। धीरे धीरे ये कहानी तुम्हारी पहचान बन जाती है और फिर तुम उसी कहानी के अनुसार जीने लगते हो। याद रखना, जिस कहानी को तुम बार बार दोहराते हो, एक दिन वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। इसीलिए कुछ लोग हर जगह अवसर देखते हैं और कुछ लोग हर जगह समस्या। दुनिया एक जैसी है,
फर्क सिर्फ देखने वाले मन का है। एक कैदी कई वर्षों तक जेल में रहा। आखिरकार वो आजाद हो गया। जेल का दरवाजा खुला, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। लोगों ने पूछा, तुम बाहर क्यों नहीं आते? उसने कहा, मैं इतने वर्षों तक कैद रहा हूं कि अब आजादी से डर लगता है। यह कहानी सिर्फ उस कैदी की नहीं है, ये हमारी भी कहानी है। हम दुख के इतने आदी हो चुके हैं कि खुशी भी अजीब लगती है। हम चिंता के इतने आदी हो चुके हैं कि शांति खालीपन जैसी लगती है। हम शोर के इतने आदी हो चुके हैं कि मौन हमें बेचैन कर देता है। यही मन की सबसे बड़ी कैद है। अब ध्यान से सुनो। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम अपनी असफलताएं नहीं हो, तुम अपने अतीत नहीं हो। ये सब तुम्हारे अनुभव हैं, लेकिन अनुभव और तुम्हारे अस्तित्व में बहुत बड़ा अंतर है। आसमान बादलों से ढक सकता है, लेकिन बादल कभी आसमान नहीं बन जाते। वैसे ही विचार तुम्हारे भीतर आ सकते हैं, लेकिन विचार कभी तुम नहीं बन जाते। जब ये बात समझ में आ जाती है, तभी असली सफाई शुरू होती है। फिर गुस्सा आता है, लेकिन टिकता नहीं। दुख आता है, लेकिन तुम्हें डुबोता नहीं। डर आता है, लेकिन तुम्हें चलाना बंद कर देता है। यही स्वतंत्रता है। अब सवाल है, मन का कचरा साफ कैसे करें? पहला कदम, हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को बिना रोके देखो। उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो। दूसरा कदम, जो बीत गया उसे हर दिन दोहराना बंद करो। अतीत को याद करना और उससे सीखना अलग बात है, लेकिन उसे रोज जीना अपने ऊपर अत्याचार है। तीसरा कदम, हर उस व्यक्ति को मन ही मन माफ कर दो जिसे पकड़कर तुम बैठे हो। माफ करना उसके लिए नहीं, अपने लिए है। जब तक तुम किसी से नफरत करते हो, तब तक वह व्यक्ति तुम्हारे मन में मुफ्त में रहता है। चौथा कदम, हर दिन कुछ समय बिना मोबाइल, बिना शोर और बिना किसी स्क्रीन के बैठो। शुरुआत में बेचैनी होगी, फिर धीरे धीरे वही बेचैनी शांति में बदल जाएगी। और पांचवा कदम, हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज मैंने अपने मन में क्या भरा? शिकायत, तुलना, डर या जागरूकता? जिस दिन ये सवाल तुम्हारी आदत बन जाएगा, उसी दिन तुम्हारा मन बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखो, जीवन बदलने के लिए हमेशा नई चीजें जोड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार पुरानी चीजों को हटाना ज्यादा जरूरी होता है। कमरे की सफाई में नया फर्नीचर नहीं लाया जाता, पहले कचरा बाहर निकाला जाता है। मन भी ऐसा ही है। जब तक भीतर पुराना बोझ भरा रहेगा, तब तक नई खुशियां जगह नहीं बना पाएंगी। इसलिए आज एक निर्णय लो, आज के बाद मैं हर उस विचार को सच नहीं मानूंगा जो मेरे मन में आए। मैं हर उस याद को पकड़कर नहीं बैठूंगा जो मुझे कमजोर बनाती है। मैं हर उस डर को अपना मालिक नहीं बनने दूंगा जो सिर्फ कल्पना में जीता है। क्योंकि मैं अपना माइंड नहीं हूं, मैं वह हूं जो अपने माइंड को देख सकता है। और जिस क्षण देखने वाला जाग जाता है, उसी क्षण भीतर का अंधेरा समाप्त होना शुरू हो जाता है। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने मन का कचरा साफ कर लिया, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। बस उसके ऊपर वर्षों से जमा धूल पड़ी हुई थी। आज उस धूल का पहला कण हट गया है। बाकी सफर अब तुम्हारे